यूपी बीजेपी में मच गई खलबली। डिप्टी सीएम मौर्य होंगे अगला सीएम। योगी आदित्यनाथ को हटाने की कर ली पूरी तैयारी। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनके सहयोगी दलों के अंदर जो गुटबाजी हो रही है, जो रणनीति के षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके पार्टी के कई नेता पूरी तरह से फंस चुके हैं और वो न घर के रहे न घाट के रहे, ऐसी स्थिति में बदल चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के रणनीति के अंदर बीजेपी और आरएसएस अलग अलग खेमों में बंट रही है और यूपी के रणनीति योगी आदित्यनाथ को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति को लेकर के अलग अलग गुटबाजी हो रही है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्व छवि होने के नाते आरएसएस इसको बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन अमित शाह कभी भी उसको आगे बढ़ता देखता नहीं चाहते। कई बार योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन आरएसएस की वजह से योगी आदित्यनाथ को सरकार से नहीं हटा पाए। लेकिन अब ऐसी प्रक्रिया खेली जा रही है, एक ऐसी रणनीति खेली जा रही है जिसके जरिए से यह कहा जा सकता है कि अब पूरी नीति बदल चुकी है और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब डोल रही है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2017 में जब पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ, मोदी सत्ता आने के बाद, तब ऐसा लगा कि यूपी के अंदर पूरी तरह से केशव प्रसाद मौर्य ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बहुमत आई, और बहुमत आई भी, लेकिन नाम किसका आया? योगी आदित्यनाथ को। अचानक दिल्ली से खबरें आई कि डिप्टी सीएम होंगे केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री होंगे योगी आदित्यनाथ जी। 2022 में जब चुनाव हुए, उस चुनाव में भी वही प्रक्रिया रहा, लेकिन अब ऐसी स्थिति बीच में डोल रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य राजनाथ सिंह से मिल रहे हैं, अमित शाह से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं और बीजेपी के अध्यक्ष से मिला जा रहा है। और अंदर ही अंदर में ये जो खेल चल रहा है, इस खेल के पीछे यही एक वजह है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, ऐसा अमित शाह का मानना है। क्योंकि अमित शाह अपने आप को चाणक्य और भारतीय जनता पार्टी के रणनीति के हीरो कहा जाता है, और प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह यह कट्टरता की वजह से नहीं, बल्कि बीजेपी के पहली पसंद है अब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ, क्योंकि कट्टरता इनकी छवि और इनकी छवि में जो पावर है हिंदुत्व की, यह बहुत मजबूत करता है और आरएसएस को बहुत मजबूत और आगे तक लेके जा सकता है। ऐसी विजन आरएसएस के पास है। अब लेकिन आरएसएस इनको तो चाहते हैं अध्यक्ष बनाना, इनको चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में देखना, इनको बड़े से बड़े और पद देना चाहते हैं, बड़े से बड़े कुर्सी पर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन अमित शाह इसके तैयार नहीं। यही दो चीज लेके बीजेपी और आरएसएस के बीच आज कई महीनों से, यूं कहे कि कई सालों से जो अनबन चल रहा है, अंदर ही अंदर में गुटबाजी चल रही है, इसको जनता के सामने नहीं रखी जा रही है। दूसरी बात, अब केशव प्रसाद मौर्य को सामने और मोहरा बना करके अब बीजेपी ये चाहती है कि मोदी सरकार, योगी सरकार को हटाया जाए यूपी से और यूपी की कुर्सी उसे छीन करके अब केशव प्रसाद मौर्य को दी जाए, जिसके लिए पूरी तैयारी के साथ केशव प्रसाद मौर्य बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ मिल रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं। अब ये मीटिंग में क्या संदेश निकल करके आता है, क्या बातें निकल करके आती है, अब ये देखने वाली बात होगी।